दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको या आपके किसी परिवार को या किसी परिजन को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है? क्या आप दवाओं पर निर्भर होकर थक चुके हैं? डेली गोली खाकर थक चुके हैं? तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। आज हम दोस्तों जानेंगे बीपी को बढ़ने के असली कारण को। बीपी बढ़ती क्यों है? इसका असली कारण क्या है? इसका साइंटिफिक इलाज और क्या इसे जड़ से हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है? इन सारे पॉइंटों पर एक-एक करके डिस्कस करेंगे और दोस्तों अंत तक बने रहिए, क्योंकि इसके हम कुछ ऐसे रिसर्च बेस्ड नेचुरल तरीकों की बात करेंगे जिन्हें दोस्तों मेडिकल साइंस भी मानती है। और आज मेडिकल साइंस इसे प्रूफ भी कर चुकी है कि आप अपने बीपी को हमेशा के लिए कंट्रोल कर सकते हैं, दवा मुक्त रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते बीपी होती क्या है और यह क्यों बढ़ती है, इसके पीछे का कारण क्या है। दोस्तों, जिस दिन आप बीमारी के मूल कारण को समझ गए और उस कारण को आप हटा दिए, तो दोस्तों आपकी बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसे छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, अगर आपका परिवार से किसी से मनमुटाव है, पड़ोसी से है, दोस्तों से किसी भी बात को लेकर झगड़े हैं या मनमुटाव है, तो आप उनके साथ बैठ के 10 मिनट डिस्कस करिए। आप अपने आप को उतनी देर के लिए छोटा मान लीजिए और उनसे पूछिए हाथ जोड़कर, भाई आखिर ऐसा हमने क्या आपके साथ किया है जो आप हमसे नाराज हैं? आप हमसे नाराज हैं, हमारे अंदर क्या कमियां हैं या आप उनके अंदर क्या कमी है? बैठ करके दोनों लोग दोस्तों जिस दिन मूल कारण को समझ गए और उस कारण को हटा दीजिए, झगड़ा समाप्त हो गया। उसी तरह से जिस दिन आप अपने शरीर की बीमारी के कारण को समझ गए और उस कारण को हटा दिए, उसी दिन आप रोग मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि हर बीमारी के पीछे के मूल कारण होते हैं। कारण समझना बहुत ज़रूरी है और आज के समय में हम कारण को नहीं समझते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाएं लेते हैं, दवाएं खाते रहते हैं और जिससे बीमारी ठीक नहीं होती है। तो चलिए सबसे पहले कारण को समझते हैं। दोस्तों, ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप वो ताकत होती है जिससे कि आपका दिल खून को धमनियों तक में पंप करता है, पहुंचाता है, पंपिंग का काम करता है। दोस्तों, ये ताकत ज़रूरत से ज़्यादा अगर हो जाए, बहुत ज़्यादा हार्ट पंप करने लगे, तो दोस्तों हमारी जो बीपी है वो बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है। अगर ब्लड प्रेशर 140 प्लस यानी ऊपर का 140 और नीचे का 90 से कम है, तो दोस्तों उसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहते हैं। उम्र के हिसाब से 40 होता है, अगर 40 और 90 है तो ये हाई रेंज पे है। 40 और 90 के नीचे यानी 120 और 80 पे है तो इसे नॉर्मल रेंज कहते हैं। तो जब 140 और 90 हो तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा पंप कर रहा है, इशारा कर रहा है कि बीपी बढ़ने वाली है, तुरंत आप सावधान हो जाइए। अब चलिए इसके हम कारण पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहला कारण जो माना जाता है वो है तनाव यानी क्रोनिक स्ट्रेस। लगातार कॉर्टिसोल और दोस्तों कॉर्टिसोल जो एड्रेनलिन होता है, हार्मोन का स्राव होता है, जिसके कारण स्ट्रेस बढ़ता जाता है। तो सबसे पहले कारण को आपको हटाना है, स्ट्रेस को कम करना है। दूसरा कारण है गलत खान पान। दोस्तों, अगर आप अधिक नमक, रिफाइन किया गया नमक, प्रोसेस्ड फूड्स, कम दोस्तों पोटेशियम का प्रयोग करते हैं तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो गलत खान पान सबसे ज़्यादा आज के समय में है, क्योंकि अगर आपका खान पान ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा मात्रा में रिफाइंड नमक का प्रयोग कर रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड का प्रयोग कर रहे हैं, चीनी मैदे का प्रयोग कर रहे हैं, इससे आपका पाचन तंत्र डिस्टर्ब होगा और आप गैस कब्ज एसिडिटी के शिकार होंगे।
तो जब हमारा मेन इंजन ही डिस्टर्ब हो जाएगा तो हम बीमारी के तो दूसरे कारण को आपको हटाना है। तीसरे कारण की बात करें, शारीरिक निष्क्रियता। आज मशीनरी का युग है, सब कुछ मशीन से हो रहा है, हमारे हाथ पांव उतने नहीं चलते हैं। शारीरिक निष्क्रियता को भी हटाना होगा। इसके लिए सबसे बेस्ट माध्यम है, रोज सुबह सुबह कम से कम 2 से 3 घंटे मेहनत करिए, इस कारण को हटाइए। चौथा कारण है मोटापा, पेट की चर्बी। पांचवा कारण है जीन और पारिवारिक इतिहास। छठा कारण है धूम्रपान और शराब। तो दोस्तों, बीपी बढ़ने का 80% वजह लाइफ स्टाइल रिलेटेड ही होती है। तो समाधान क्या है दोस्तों? बीपी को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर आमतौर पर इन दवाओं का उपयोग करते हैं, जैसे दोस्तों एसीई इनहिबिटर्स, जैसे रेमिप्रिल जो नसों को रिलैक्स करता है। बेटा ब्लॉकर्स जैसे एटेनोलाल, ये हार्ट रेट को कम करता है। ड्यूरोटिक्स ड्यूरोटिक्स दवाएं दी जाती हैं जो एक्स्ट्रा साल्ट और फ्लूइड है उसे बाहर निकालता है। अब सवाल ये है, क्या ये सारी दवाएं इलाज हैं? नहीं दोस्तों, नहीं, ये इलाज नहीं है। ये हमारे लक्षणों को कंट्रोल करती है, कारण को नहीं खत्म करती हैं। ये सिर्फ लक्षणों को कंट्रोल करती हैं। सिर्फ दवा पर निर्भर रहना बीपी की जड़ को नहीं मिटा सकता है। आपको जड़ से मिटाना है तो आप अपने लाइफ स्टाइल और मानसिक स्थिति को बदलें। बिना इलाज संभव है, बिना इलाज आज भी बीपी को ठीक किया जा सकता है। अब दोस्तों बात ये उठती है, क्या बीपी को जड़ से ठीक किया जा सकता है? तो साइंस और आधुनिक आधुनिक साइंस और योगिक साइंस दोनों मानता है, हाँ, बीपी को दोस्तों रिवर्स किया जा सकता है अपनी दिनचर्या, लाइफ स्टाइल और खाने पीने में बदलाव करके। तो दोस्तों इसे जरूर बदलिए। अब बात यह है, जड़ से इलाज के 5 विज्ञान आधारित स्टेप के बारे में जान लेते हैं। 5, और पांचों को जानना बहुत जरूरी है। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं डिप्रेशन वगैरह को कम करने के लिए तो हमें डेली अनुलोम विलोम मेडिटेशन कम से कम 40 मिनट करना चाहिए। इससे करने से जो सिस्टोलिक बीपी है इसे 10 से 12 mmHg तक घटाया जा सकता है। सिस्टोलिक बीपी को अगर आप डेली 45 मिनट अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन कर रहे हैं तो 10 से 15% तक बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा है डाइट। आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए? हमारी डाइट में 70% हरी साग सब्जियां, मौसमी ताजे फल, बीन्स, ड्राई फ्रूट लेना चाहिए और नमक का प्रयोग कम करना चाहिए। हाई पोटेशियम फूड जैसे केला, नारियल, पानी, पालक, ये हमें ज़रूर शामिल करना चाहिए। इसमें हाई पोटेशियम होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। अब इसके बाद दोस्तों तीसरी आदत आप अपनाइए, कम से कम रोज़ 6 से 7 किलोमीटर कि तेज गति से मॉर्निंग वॉक, वो भी नंगे पाँव, जहाँ मिट्टी हो, हरी घास हो। हमें 30 मिनट होगा, इस 30 मिनट में 6 से 7 किलोमीटर को कवर करना है। जब इतनी गति से आप चलते हैं तब दोस्तों आपका हार्ट पंप नॉर्मल से 10 गुना तक ज़्यादा तेज पंप करता है, जिससे शरीर में गर्मी होती है और पसीने के माध्यम से विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं। ऐसा अगर रोज आप करते हैं 30 मिनट तो दोस्तों 5 से 8 5 से 8 mmHg तक घटाया जा सकता है, यानी सिस्टोली जो है इतना डाउन हो जाएगा। इसके बाद नींद बहुत ज़रूरी है। नींद की बात करें तो अगर आपको कम नींद आ रही है तो इससे बीपी बढ़ता है, तो आपको कम से कम 6 से 7 घंटे की गहरी नींद लेना है। इसके लिए आपको रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खा लेना पड़ेगा किसी भी कीमत पर। सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाइए, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, जो भी सीजन हो। और इसके बाद
जब आप सूर्य डूबने के पहले खाएँगे तो आपको 4 से 5 घंटे का समय मिल जाएगा, तो 10 बजे तक आप किसी भी कीमत पर सो जाइए। जब आप 10 बजे सोते हैं और दोस्तों आपको 4 बजे उठ जाना है, यही ब्रह्म मुहूर्त का समय है, तो 6 घंटे की खूब एकदम गहरी नींद हो गई। अब दोस्तों सूर्य डूबने के पहले खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे हम दोस्तों डेली 15 से 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं और जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारे सेल्स अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं, उन्हें समय मिलता है, इसे अपनाना है। इसके बाद दोस्तों कुछ आयुर्वेदिक उपाय हैं, कुछ आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियाँ हैं, जो कि ब्लड प्रेशर को ठीक करती है, कंट्रोल करती है, वो भी जड़ से। उनमें से पहली है अर्जुन की छाल, लहसुन, त्रिफला, अश्वगंधा। इनमें दोस्तों एंटी एंटी हाइपरसेनिक गुण पाए जाते हैं, जो कि बहुत फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों इन जड़ी-बूटियों का प्रयोग करके आप अपने आप को अपने आप को ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर अर्जुन की छाल की बात करें तो दोस्तों आप सुबह खाली पेट 10 ग्राम अर्जुन की छाल का पाउडर लीजिए, 2 कप पानी में डाल के खूब बढ़िया से उबाल दीजिए। उस पानी को इतना उबालिए, उबलते-उबलते जब पानी 1 कप बचे, इसे रोज़ सुबह खाली पेट पीना है। बस इतना ध्यान देना है, इसे पीने से पहले और इसे पीने के बाद डेढ़ 2 घंटे तक कुछ नहीं पीना है। कितने दिन तक? लगातार 3 महीना आप पीजिए। 3 महीने के बाद आप अपना बीपी चेक कराएँगे, देखेंगे नॉर्मल रहेगा। फिर भी बीपी बढ़ रही है तो दोस्तों आप कहीं न कहीं अपने लाइफ़स्टाइल में कोई कमी कर रहे हैं, तो उसे चेंज करिए। लहसुन की बात करें तो दोस्तों हमें 2 से 3 कली लहसुन रोज़ 1 दिन में 1 बार खाना चाहिए। अब बात करें हम त्रिफला का, अगर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी है, खुल के पेट नहीं साफ़ होता है, तो रोज़ रात में 1 चम्मच त्रिफला का प्रयोग करेंगे तो सुबह खाली पेट आपका पेट खुल के साफ़ होगा, गैस, एसिडिटी दूर होगी। अश्वगंधा दोस्तों स्ट्रेस को कम करता है, गहरी नींद लाता है। इसके साथ-साथ इसके साथ-साथ दोस्तों ये हमारी हड्डियाँ, मांसपेशियों को, नसों को मजबूत बनाता है। त्रिफला बहुत ही शायद फ़ायदेमंद है। ये हार्मोनल डिसबैलेंस को बैलेंस करता है। अब दोस्तों हमें सावधानी क्या बरतनी है? दिनचर्या खराब खान-पान के बारे में। दोस्तों अगर आपको आपको कोई और शिकायत है या तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं या कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपका कोई परिजन है हाई बीपी से गुजर रहा है तो इस वीडियो ज़रूर उन तक शेयर करिए। हमारा मिशन यही है कि बीमारी नहीं जड़ से समाधान हो। कमेंट में लिखिए क्या आप भी बीपी की दवा ले रहे हैं? क्या आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं? तो इसे ज़रूर फॉलो करिए। इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।